नमस्कार, मैं रवीश कुमार। ये सब तो ठीक है, मगर नड्डा जी को क्यों गिरफ्तार होना चाहिए? मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चैलेंज कर रही हूं। मैं उनके राइट हैंड इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को चैलेंज कर रही हूं कि आज शराब घोटाले की मनी ट्रेल मिल गई है। सारा पैसा भारतीय जनता पार्टी के बैंक अकाउंट में गया है। तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट भारतीय जनता पार्टी को आरोपी बनाए और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को गिरफ्तार करे। 23 मार्च को सुबह 10 बजे आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शराब घोटाले में बीजेपी को आरोपी बनाने और अध्यक्ष जेपी नड्डा को गिरफ्तार करने की मांग की और दफ्तर सील हो गया आम आदमी पार्टी का। आखिर सौरभ भारद्वाज और आतिशी सिंह ने जेपी नड्डा की गिरफ्तारी की मांग क्यों की? आज के वीडियो में हम इस पर विस्तार से बात करेंगे। आपसे गुजारिश है, वीडियो पूरा देखा कीजिए। जेपी नड्डा का सब कुछ ठीक चल रहा है। विरोधी दल जब भी बीजेपी को निशाना बनाते हैं, भूल जाते हैं कि नड्डा जी हैं। लेकिन आज आम आदमी पार्टी ने नड्डा जी को क्यों याद किया? जेपी नड्डा 2019 में बीजेपी के कार्यवाहक अध्यक्ष बनाए गए, फिर पूर्णकालिक अध्यक्ष बनाए गए और उसके बाद से उन्हें विस्तार मिलने लगा। इस समय भी वे विस्तार पर हैं और जून 2024 तक अध्यक्ष पद पर रहेंगे। मतलब उनका टाइम इतना अच्छा चल रहा है, फिर भी आम आदमी पार्टी वाले उनकी गिरफ्तारी की बात क्यों कर रहे हैं? रही बात उनके सेवा विस्तार पर होने की, तो मोदी राज में यह अच्छी चीज मानी जाती है। अब देखिए, इस समय ईडी के जो प्रमुख हैं, उनसे पहले संजय मिश्रा प्रमुख थे। उन्हें 2020 में ही रिटायर हो जाना था, लेकिन उन्हें 3 साल का सेवा विस्तार दे दिया गया। सुप्रीम कोर्ट को लगा कि ऐसा भी क्या है, कोई दूसरा अफसर नहीं है, तब जाकर संजय मिश्रा को पद से हटाया गया। उनकी जगह पर राहुल नवीन ईडी के चीफ हैं, मगर वे भी कार्यवाहक ही हैं। जैसे मोदी सरकार को ईडी के लिए चीफ नहीं मिल रहा है, उसी तरह बीजेपी को अपने लिए चीफ नहीं मिल रहा है। ये सब तो ठीक है, मगर नड्डा जी को क्यों गिरफ्तार होना चाहिए? मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चैलेंज कर रही हूं। मैं उनके राइट हैंड इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को चैलेंज कर रही हूं कि आज शराब घोटाले की मनी ट्रेल मिल गई है। सारा पैसा भारतीय जनता पार्टी के बैंक अकाउंट में गया है। तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट भारतीय जनता पार्टी को आरोपी बनाए और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को गिरफ्तार करे। औरबिंदो फार्मा भारत के फार्मा सेक्टर की एक बड़ी कंपनी है। इसका अंतर्राष्ट्रीय कारोबार है। इसका निदेशक गिरफ्तार हुआ, कई महीने जेल में रहा, लेकिन तब भी कॉरपोरेट सेक्टर नहीं बोला। अगर मनमोहन सिंह के समय इतनी बड़ी कंपनी का निदेशक या मालिक जेल में होता, तो फार्मा सेक्टर के सारे मालिक रोज मीडिया में इंटरव्यू दे रहे होते। अंग्रेजी के 1-2 नियमित संपादक पक्का लिख रहे होते कि भारत के फार्मा सेक्टर की छवि खराब की जा रही है। केजरीवाल की गिरफ्तारी जिस केस में हुई है, उसमें इस कंपनी का निदेशक शरद चंद्र रेड्डी सरकारी गवाह बना है। वह पहले गिरफ्तार हुआ, कई महीने जेल में रहा, फिर सरकारी गवाह बन गया। ऐसे व्यक्ति की कंपनी इस दौरान 55 करोड़ का चंदा बीजेपी को देती है और बीजेपी ले लेती है। तब क्या कुछ भी कहना रह जाता है? क्या किसी को गलत अपने से नहीं दिखता? जून 2023 में शरद चंद्र रेड्डी अप्रूवर बन जाते हैं और नवंबर 2023 में जब सरकार को पता है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का आरोपी है, इसने तथाकथित तौर पे 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दी, ये जेल में था, उस आदमी से उसकी कंपनियों के थ्रू 3 कंपनी जिनके नाम आतिशी ने बताए, पहली कंपनी औरबिंदो फार्मा और उसकी 2 सब्सिडीज से 50 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी ने लिया। 50 करोड़ रुपया छोटा मोटा नहीं है कि कोई 50,000 रुपए डाल गया, प्लीज ले लो। 50 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड भारतीय जनता पार्टी ने शरद चंद्र रेड्डी की कंपनियों से लिए।
अब क्या हुआ? ये तो क्योंकि छुपा हुआ था, किसी को पता ही नहीं चलना था किससे कौन क्या ले रहा है, किसी को बताना नहीं था। कानून बना दिया था देश में कि कौन सी कंपनी किससे पैसा ले रही है, कौन सी कंपनी किस पार्टी को पैसा दे रही है। ये कानून है देश का कि ये किसी को नहीं बताया जाएगा। शरद चंद्र रेड्डी सरकारी गवाह बन जाते हैं, उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है, लेकिन उनकी कंपनियां 55 करोड़ का बॉन्ड खरीद रही हैं। दे किसे रही हैं? बीजेपी को। क्या इसे लेकर ईडी को संदेह नहीं होता कि वो जिसे सरकारी गवाह बना चुकी है वो चंदा, उसकी कंपनी चंदा बीजेपी को दे रही है? कैसी ईमानदारी है कि ईडी जिस कंपनी के निदेशक को गिरफ्तार कर रही है उस निदेशक की कंपनी बीजेपी को 55 करोड़ दे रही है। बार बार यह बात बताने की जरूरत है और बीजेपी उसे भुना भी रही है। इसी अरबिंदो फार्मा के निदेशक शरद चंद्र रेड्डी सरकारी गवाह बन जाने के बाद उन्हीं की गवाही होती है और केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाता है, जबकि गिरफ्तारी के वक्त इन्हीं शरद चंद्र रेड्डी ने आरोप लगाया था कि उन्हें डराया धमकाया जा रहा है, उनकी कंपनी के कर्मचारियों को धमकाया जा रहा है कि वे केजरीवाल का नाम ले लें। सवाल है कि क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? क्या पता धमका कर ही 55 करोड़ का बॉन्ड खरीदवाया गया हो और बीजेपी ने भुना लिया हो। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि जब दिल्ली सरकार की नई शराब नीति लागू हुई और लागू थी, तब भी अरबिंदो फार्मा ने 3 करोड़ का बॉन्ड खरीदा। भुनाया किसने? बीजेपी ने। जुलाई 2022 में शराब की नीति वापस ले ली जाती है और खबरें आती हैं कि जिन कंपनियों को ठेका मिला था उनकी जांच हो रही है, वे रेडार पर हैं। फिर भी अरबिंदो फार्मा ने बॉन्ड खरीदा और बीजेपी ने ले लिया। अरबिंदो फार्मा साधारण कंपनी नहीं है। इस कंपनी के हिसाब से भी देखिए, एक अंतर्राष्ट्रीय कंपनी के निदेशक की ऐसी हालत कर दी गई, जेल में डाला गया, सरकारी गवाह बनने पर जमानत मिली और ईडी ने उसका विरोध भी नहीं किया जमानत का। जेल से बाहर आकर उनकी कंपनी 50 करोड़ के बॉन्ड खरीदती है और पैसा बीजेपी के खाते में जाता है। क्या यह इतना मुश्किल है पकड़ पाना? अगर शराब घोटाला हुआ है, इसमें रिश्वत दी गई है, तो पैसा किसके खाते में गया? ईडी जाकर बीजेपी के खातों की जांच क्यों नहीं करती है कि आपके खाते में अरबिंदो का 55 करोड़ कहां से आ गया, किस बात के लिए आया? 2 साल से जांच चल रही है। अगर कंपनी ईडी के रेडार पर है तो वो बॉन्ड खरीदकर बीजेपी को कैसे दे रही है और ईडी को पता कैसे नहीं चल रहा है? ये है मनी ट्रेल। गिरफ्तार होने के बाद 55 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स दिए भारतीय जनता पार्टी को। तो जिस मनी ट्रेल की पिछले 2 साल से तलाश हो रही थी, आज वो मनी ट्रेल सामने आ गई है कि आखिरकार शराब के कारोबारियों ने पैसा किसको दिया, पैसा कहां गया और पैसा कब गया। तो अब मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चैलेंज कर रही हूं। मैं उनके राइट हैंड इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को चैलेंज कर रही हूं कि आज शराब घोटाले की मनी ट्रेल मिल गई है। सारा पैसा भारतीय जनता पार्टी के बैंक अकाउंट में गया है। तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट भारतीय जनता पार्टी को आरोपी बनाए और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को गिरफ्तार करे, क्योंकि अब पहली बार एक्साइज पॉलिसी के मामले में आधिकारिक मनी ट्रेल सामने आ गया है। 21 मार्च को ही चुनाव आयोग की साइट पर सारी जानकारी पोस्ट की गई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूनिक कोड नंबर नहीं दे रहा था, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट से डांट पड़ी तो फट से जमा कर आया। क्या यह संयोग है कि जिस दिन यह जानकारी आई उसी दिन केजरीवाल को अरेस्ट किया गया? सौरभ भारद्वाज ने कहा कि इसी खबर को छिपाने के लिए, पर्दा डालने के लिए गिरफ्तारी की गई। इतना डरे हुए हैं सब। अरबिंदो फार्मा ने बीजेपी के अलावा टीडीपी, बीआरएस को भी चंदा दिया, मगर आम आदमी पार्टी को नहीं दिया। अगर इस कंपनी को लाभ लेना था तो वह आम आदमी पार्टी को भी बॉन्ड खरीद कर दे सकती थी। नवंबर 2022 में अरबिंदो फार्मा ने स्टॉक एक्सचेंज को बताया कि शरद चंद्र रेड्डी की गिरफ्तारी का संबंध कंपनी के काम से नहीं है। बीजेपी को इन आरोपों का सीधा जवाब देना चाहिए। शराब घोटाले पर बीजेपी खूब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। 22 मार्च को जब स्मृति ईरानी शराब घोटाले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आई
तो उन्हें इस पर भी विस्तार से जरा बोलना चाहिए था, क्योंकि तब तक अरबिंदो फार्मा के चंदे की जानकारी आ चुकी थी। स्मृति ईरानी ने इतना तो कहा कि अरबिंदो फार्मा से पैसे आपको मिले हैं, मगर इसी कंपनी से बीजेपी को 55 करोड़ का चंदा मिला है। इस पर भी उन्हें विस्तार से बोलना चाहिए। तो जो सुबह से मैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं का और विशेषज्ञों का वक्तव्य सुन रही हूं, they were asking where is the money? कितना पैसा दिया गया, कब किसको कहां दिया गया, इस सब का विवरण अदालत के सामने प्रस्तुत किया गया। अरविंद केजरीवाल के साथ मिलकर किस प्रकार की कंस्पिरेसी हुई, एक स्टेटमेंट है 25 अप्रैल 2023 का शरत रेड्डी का, जिन्होंने कहा कि मैं क्योंकि दिल्ली में इन्वेस्टमेंट कर रहा था, मेरी इच्छा थी कि मैं अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया से स्वयं मिलूं। विजय नायर के माध्यम से यह मुलाकात सुनिश्चित की गई। कैसे मुलाकात हुई? काली रंग की एसयूवी से उठाकर कैसे एक सरकारी बंगले में लिया गया, जहां पर अरविंद केजरीवाल इनसे मिले, इसका भी विवरण है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी अंतर्राष्ट्रीय समाचारों में भी हलचल पैदा कर रही है। 22 मार्च को जर्मन विदेश मंत्रालय ने बयान दे दिया कि केजरीवाल को फ्री एंड फेयर ट्रायल मिलना चाहिए। जब तक दोष साबित ना हो, उन्हें निर्दोष समझा जाना चाहिए। इस पर विदेश मंत्रालय भारत का नाराज हो गया और भारत स्थित जर्मन दूतावास के डिप्टी हेड को बुलावा भेज दिया गया। भारत ने इस बयान पर नाराजगी जताई है, कहा है कि आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप है। बीजेपी के राजनीतिक हमले भी बढ़ते जा रहे हैं और जवाब में आम आदमी पार्टी के भी। देश में इस वक्त खबरें गूंजनी चाहिए थी कि चुनावी चंदे के बॉन्ड को लेकर जो कंपनियां नुकसान में हैं, वो कैसे करोड़ों रुपए का चंदा दे रही हैं। कहीं कोई घपला तो नहीं है। जिनका मुनाफा मामूली है, वो कई 100 करोड़ का चंदा दे रही हैं। इस पर बहस होनी चाहिए कि क्या भारत का कॉरपोरेट धमकी देने पर छापे के डर से 100 करोड़ का चंदा खुशी खुशी दे रहा है। इतना बड़ा स्कैम सामने है और बहस पैदा की जा रही है केजरीवाल ने घोटाला किया। आखिर जिस कंपनी का निदेशक इस केस में गवाह है, वह कंपनी बीजेपी को ही 55 करोड़ का चंदा क्यों दे रही है? बीजेपी क्या एजेंसियों के दम पर ही इस चुनाव को पार करना चाहती है? चंदा दो, धंधा लो। आजकल आप लोग सब सिम कार्ड इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग प्रीपेड करते हैं, कुछ लोग पोस्टपेड करते हैं। ये प्रीपेड घूस है, यानी कि चंदा दो, धंधा लो। प्रीपेड घूस, जैसा कि आपका प्रीपेड सिम कार्ड है। दूसरा रास्ता है ठेका लो, घूस दो। ये पोस्ट पेड हुआ, यानी कि पहला आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है और कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद आप रिश्वत देते हैं, तो ये पोस्ट पेड हो गया। तीसरा रास्ता है हफ्ता वसूली, और ये मोदी सरकार ने इस पर पेटेंट लगा दी है। हफ्ता वसूली के माने क्या है? ये पोस्ट पेड नहीं, ये पोस्ट रेड है। यानी कि पहले ईडी छोड़ो, सीबीआई छोड़ो, इनकम टैक्स छोड़ो कंपनियों के खिलाफ, और उससे बचने के लिए ये कंपनियां इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदेंगी और चंदा देंगे बीजेपी को। और चौथा रास्ता जो अपनाया गया है फर्जी कंपनियों का, शेल कंपनियों का। बार बार प्रधानमंत्री लंबे लंबे भाषण करते थे 2014 में पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट के बाहर कि मैं फर्जी कंपनी को बंद कर दूंगा, फर्जी कंपनियों के खिलाफ हूं। पर फर्जी कंपनियों का भरपूर इस्तेमाल किया गया है इस कॉर्पोरेट डोनेशन, कॉर्पोरेट बॉन्ड घोटाले में। तो ये 4 रास्ते हैं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।